हाल ही में ग्रुप के अंदर और काफ़ी तवील मुनाजरा रहा। उसके एक ऐसा उन्वान मैंने कभी ऐसे टॉपिक्स पर, उसकी वजूहत ये है कि ये फ्रोई मसाइल हैं और फ्रोई मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करके अपना वक्त ज़ाया करना ये मेरा शियार नहीं रहा। मैं कभी देवबंदी बरेलवी अहले हदीस के आपस के जो झगड़े हैं मैंने कभी इन पे ऊपर कलाम नहीं किया, क्योंकि मेरा मनहज दिफा सहाबा करना है और नामूस रिसालत के दिफा के ऊपर मैं कादियानियों के खिलाफ, एथियस के खिलाफ, राफजियों के खिलाफ, खारजियों के खिलाफ जो ऐसे अकायदे जो असूली हैं, जो उम्मत में तकफीर की जा रही है, तजलील की जा रही है, जो अकायद की ऊपर मैं गर्दो गुबार देखता हूँ वो पुराने उलमा की किताबों से आप लोगों के सामने रखता हूँ। मेरा बस ये मौजू है, इसी पे मैं काम कर रहा हूँ और मेरा जो मनहज है रिसर्च का, वो मनहज रिसर्च भी मेरा यही है। मैं कुरान और हदीस और इजमा और क्यास, ये चार दलाइल से जो मसाइल हैं हमारे यहाँ, जो अकायद के हवाले से, जो हजूर की शान के मुताबिक और जो अहले बैत की शान के मुताबिक और जो असहाबा किराम की शान के मुताबिक अकायद हैं और नज़रियात हैं, उनका अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिफा करता हूँ और डंकी की चोट पर वीडियोस बनाता हूँ। आप लोग जानते हैं कि मैं दलाइल की दुनिया में बात करता हूँ, डिस्कोरे लेने मुझे नहीं आते हैं। मेरा मकसद किसी भी फिरके के किसी की नफी करना नहीं है। मैंने आप पिछले 2 सालों से, इससे पहले मैं किसी फिरके के दिफा में अगर मैं काम करता रहा तो करता रहा, मैंने 2 सालों से ये मनहज अपनाया कि कुरान और हदीस से जो अकायद नज़रियात हैं इस्लामिया, जो अकायद और नज़रियात हैं रसूलुल्लाह के लिए, सहाबा किराम के लिए, ताबीन के लिए और अहले बैत अतहार के लिए, उनके मनाकिब जो हैं, जो उनके मनाकिब का हक है वो बयान किया जाए। और इसी के ऊपर बेहमदी ताला मैं एक तवील काम भी कर रहा हूँ और यही मेरा मनहज है। ये फुरूआत के मसाइल में मैंने कभी भी बेहमदी ताला मैंने कभी गुफ्तगू नहीं की, लेकिन उसके बावजूद चूँकि कुछ चीज़ें ऐसी की गई, एक ग्रुप के अंदर मुझे तंग किया गया बड़े ख़तरनाक मसाइल पर, मसले पर, तो मैंने बेहमदी ताला उसका दिफा फिर डंकी की चोट भी किया है। मसला ये है कि इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने मुझसे ये सवाल किया गया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तुम्हारा इमाम कौन है, भाई तुम किसके पैरों हो। मुझे कहा गया क्या तुम हनीफ कुरैशी को मानते हो। मैंने कहा मैं इस दौर के किसी मौलवी को हुज्जत नहीं समझता, वो हनीफ कुरैशी हो या आज से डॉक्टर आसिफ जलाली हो, उनके आपस में इख्तलाफात भी हैं और इस दौर के हर आलिम के मुख्तलिफ इख्तलाफात मौजूद है। मैं किसी आलिम का दिफा नहीं करता। कहता है फिर तुम्हारा मनहज क्या है। मैंने कहा मैं पाक को हिंद के अंदर मैं दो बंदे ऐसे हैं जिनका मैं डंके की चोट पर नाम भी लेता हूं और उनके बात भी करता हूं। एक बुजुर्ग जिनको मैं बाज मसाइल में मैं उनकी हिंदुस्तान में खिदमात को मानता हूं, बाज मसाइल में, कितने में, सब में नहीं, मुझे इनसे शदीद इख्तलाफ भी है, लेकिन फिर भी बाज मसाइल में मैं इनको बुजुर्ग को मानता हूं। इनका नाम है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी। इनकी ये किताब है हुज्जतुल्लाह बालिगा, ठीक है जी, ये किताब इनकी है। ये बाज मसाइल में मैं इनको हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अपना तर्जुमान मानता हूँ, बाज में, कुल्ली तौर पर नहीं, काफी बड़ा इख्तलाफ है मुझे इनसे। दूसरे मकाम पर जनाब इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, और मैंने दावा किया था, मैंने कहा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरे जमीन पर अगर कोई मुजद्दिद अल-अफ़सानी गुजरा है तो वो अहमद रज़ा खां है। मैंने इस पर दावा किया और बल्कि बड़े मैंने मकामात पे कहा, मैं बाबों का दिफा नहीं करता, मैं किसी बुजुर्ग बरेलवी हो या देवबंदी हो, मैं किसी की, आप जानते हैं कि मेरा मनहज क्या है, पुराने उलमा से, देवबंदियत बरेलियत से पहले के जो उलमा है उनकी किताबों से अकायदों को बताना, ये मेरा मनहज है और इसी मनहज पे मैं काम भी कर रहा हूं। बेहमदी ताला किसी मसले को मैं पुरानों से दिखाता हूं, क्या करता हूं, किसी मसले को मैं पुरानों से दिखाता हूं, यही मेरा मनहज है, यही मेरा अकीदा है। हाँ, अगर कोई मसला ऐसा है जो मुस्तहबात में से है, आज का कोई मौलवी भी, मुफ्ती भी फतवा जारी करे कि ये फलां काम करना जायज़ है, तो अगर वो असूल फुकाहा और इस्तिदलाल के ऊपर जो उलमा ने बता दिए अपनी किताबों में, इनके ऊपर जो सही उतरता है असूल के ऊपर, वो फतवा अगर आज का मौलवी देता है, जब मैं उसे देखूंगा कुरान हदीस इजमा और क़यास के ऐन असूलों के मुताबिक है, मैं उसे ले लूंगा। और अगर कोई फतवा खिलाफ है शरअ के तो उसको हम रद्द कर देंगे, उसकी तकफीर नहीं करेंगे, उसको हम काफिर या बुरा भला नहीं कहेंगे। ये इस्लाम के अंदर कोई शयार नहीं है। तो इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी के ऊपर मैंने ये दावा किया
कि उनका फतावा रिजविया पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर मुजद्दिद अल-अफ़सानी जो गुजरा है ना, वो शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी की कोई बात अगर कुरान हदीस इजमा के खिलाफ है तो कोई छोड़ देता है, नहीं करता, हम उसको बुरा भला नहीं कहते। ये बात ज़हन में रखें। अगर कोई इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की भी कोई बात छोड़ देता है, उनका एक फतवे के ऊपर वो अमल नहीं करता, उसको हम अहले सुन्नत से खारिज नहीं करेंगे। ये मेरे पास अल्लामा नुजैम अल-हनफी की किताबें मौजूद हैं और अल्लामा अब्दुल गनी नाबलसी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें मौजूद हैं जिसमें असूल लिखे हुए हैं। जो लोग हनफी ये कहते हैं इमाम हनीफा का फतवा आ गया तो बस इसके इख्तलाफ कोई नहीं कर सकता, इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन इख्तलाफ करने वाली जो शक्ल है वो भी तो कोई हो ना। अब जनाब गली में चलने वाला एक रिंगड़ा, एक आवेज, एक गंगा की पैदावार, वो उठ के गए जी अबू हनीफा का फतवा मैं नहीं मानता, ये गलत है, तो वो गंगा की पैदावार आब ज़मज़म से मुकाबले नहीं कर सकती। ये मेरे कहने का मतलब उलमा और फुकहा है, अगर वो कोई एक दूसरे से इख्तलाफ करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अगली बात सुने आप, अगली जो बात है वो क्या है, वो ये है कि मैंने ये दावा किया एक जगह पे कि मैंने मकतूबात शरीफ उलमा शेख सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ा है। बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत कमाल के बुजुर्ग और आलिम दीन हैं, लेकिन आला हजरत के एक अल-दौलतुल मक्किया के साथ मुकाबला उनकी किताबें नहीं कर सकती। ये मैंने दावा किया था। दार फन में यार, जिस फन में आप जाओ, ये आप जिस फन में आप आला हजरत को पढ़ें, मैं कहता हूं आप सारी बातों को छोड़ें। आप रूही कायनात में ना जो बंदा अपने आप को फनियत समझता हो, ये हिदायत के बख्शिश की एक नज़म मैं बता दूंगा, वो पढ़ के दिखा दे। शरह दूर की बात है, उनके फतावा की दराज करना दूर की बात है। तो ये मेरा दावा सिर्फ इमाम अहमद रज़ा खां के लिए, उनके बेटे के लिए भी नहीं है। मुझे कोई मुलफुजात पेश कर रहा था बंदा, तो मैंने उसका दिफा नहीं किया। क्यों भाई, मेरा मनहज ये नहीं है। मुझसे आप बात करें अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी की, डंके की चोट पे तुम्हारी तबीयत खुश करके जवाब दूंगा कि इमाम अहमद रज़ा खां का फतावा रिज़विया में हर बात मुतक़द्दिमीन के ऐन मुताबिक। वो एक शेर के साथ मैं अपना लेक्चर का आगाज करूंगा कि लहद में इश्क मोहम्मद का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। वाह अहमद रज़ा खां वाह। अब आते हैं जादू की तरफ। इंशाल्लाह लाल किताब अपना काम दिखाएगी और लाल किताब के ऊपर चलते हुए हम आज जो है ना, एक मैं जादू करने जा रहा हूं, वो दिखाते हैं आपको।